बैठे हुए हैं, उसकी शुभकामनाएं कर रहे हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और मैं भगत सिंह पे कविता पढ़ने वाला था, लेकिन भाई साहब ने उस कवि को पूरा कर दिया, इसलिए मैंने विचार बदला। उन्होंने विचार बोला, अब मैं विचार बदला। मैं कह रहा हूँ अजमेर का वाकई जो प्रतिनिधित्व करता है एक ऐसा सेनानी, पुराना सेनानी पृथ्वीराज चौहान। मैं पृथ्वीराज चौहान पे इसका शीर्षक भी मैंने दिया था, पृथ्वीराज चौहान का अंतिम सर यानी जो तीर को कहते हैं, अंतिम तीर उन्होंने कब चाहा, तीर का इसका वर्णन मैंने किया है। प्रसंग उठाया है जब पृथ्वीराज चौहान को कैद करके और गौरी वो गजनी अपने साथ ले जाता है। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था, गजनी से आया था, गजनी अपने साथ ले जाता है। तो वहां जाकर के क्या होता है, बस वही एक छोटा सा इसमें करने का प्रयास किया है कि नहीं था भय जरा सा भी, नहीं था भय जरा सा भी, अभय संयोग तावत हो, और द्रगों में डाल कर वो द्रग रहा गंगार था खर को, द्रगों में डाल कर वो द्रग रहा गंगार था खर को। नहीं था भय जरा सा भी, अभय संयोग तावत हो, द्रगों में डाल कर वो द्रग रहा गंगार था खर को। लेकिन सहन वह कर नहीं पाया, सहन वह कर नहीं पाया, जलन भारी हुई तन में, निकालूं आज ये आंखें, किया निश्चय यही मन में, कहा सेवक सलाखों को गरम कर डाल दो इनमें, कहा सेवक सलाखों को गरम कर डाल दो इनमें। डराती रात में आंखें जगाती रात में आंखें डराती हैं मुझे दिन में, जगाती रात में आंखें डराती हैं मुझे दिन में। तो वहां जल्लाद थे तत्पर, वहां जल्लाद थे तत्पर, नयन दोनों जला डाले, और क्या फिर कैद कारा में लगाकर द्वार पर ताले। ये गजनी में उनके साथ हुआ था, एक छोटा सा प्रसंग है। उनका एक मित्र था चंद्रवर्धन, तो इधर चौहान पर संकट, दोनों कहते हैं एक दिन पैदा हुए और एक दिन मरे, इतिहास की बातें हैं, आप ऐसा बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इधर चौहान पर संकट, उधर व्याकुल था वरदाई, और व्यथा चौहान की खींचे वहीं पर चंद्र को लाई। चंद्रवर्दाई जो थे, आपको पता होगा इतिहास में, उस वक्त चंबा के राजा के पास मदद मांगने के लिए गए हुए थे। उनको भेजा गया था कुमुक लाने के लिए, सेना लाने के लिए, और चंबा का जो राजा था वो पहले ही पृथ्वीराज से मोहम्मद गौरी से मिल जाता है और उनको कैद कर लेता है। और जब वो उनको गिरफ्तार करके ले जाता है, उसके बाद माता की कृपा से कोई वो छूट पाते हैं और घर आते हैं, तो उनका पुत्र जो लड़ा उनके स्थान पर लड़ने गया होता है, वो बताता है कि ऐसे ऐसे घटना घटी है और वो उनको साथ ले गया है, तो वो तुरंत चल पड़ता है। तो वहां जल्लाद थे तत्पर, नयन दोनों जला डाले, क्या फिर कैद कारा में लगाकर द्वार पर ताले। इधर चौहान पर संकट, उधर व्याकुल था वरदाई, और व्यथा चौहान की खींचे वहीं पर चंद को लाई। और चला जब चंद गजनी को, उसे विश्वास था पूरा कि होगा हिंदू राजा की विजय का स्वप्न फिर पूरा। हमेशा विजेता रहा था कि होगा हिंदू राजा का विजय का स्वप्न फिर पूरा। और मिला जब चंद गौरी से, उसे यह बात बतलाई कि चलाते शब्द भेदी सर, बिना देखे करिश्माई। नहीं उसको यकीन आया, कहा नहीं उसको यकीन आया, कहा करतब दिखाओ तो, और यही तो चंद वांछा थी, कहा पिंजरा खुलाओ। पिंजरे की बात क्यों आई, क्योंकि जिक्र आता है भाई साहब, जिक्र आता है कि वो पृथ्वीराज को अपने जब दरबार लगाता था तो पिंजरे में कैद करके सामने रखता था, उनका अपमान करने के उद्देश्य से। कहा पिंजरा खुलाओ तो मिले दो सिंह पिंजरे में, हुई संकेत में बातें, और करो अब अंत पापी का, करो निष्फल असुर खाते। ये समझाया, बुलाया था नगर भर को, सजाया मंच गौरी ने, और किया ना रंच भर भी शक असुर सरपंच गौरी ने। बड़ा मैदान था जिसमें खड़ा चौहान था बंदी, बड़ा मैदान था जिसमें खड़ा चौहान था बंदी, और व्यवस्था का तमाशा था, प्रकटता सोच थी गंदी। अंधे आदमी का तमाशा, व्यवस्था का तमाशा था, प्रकटता सोच थी गंदी। बिना आंखों चलाएगा भला यह बाण को कैसे, बिना आंखों चलाएगा भला यह बाण को कैसे। और तमाशा था लगा वही वो लंका में था जैसे, तमाशा था लगा वही वो लंका में था जैसे। खिंची डोरी धनुष की थी पिथौरा के श्रवणकुट तक, क्या बात, खिंची डोरी धनुष की थी पिथौरा के श्रवणकुट तक, और हृदय में थी महामाया झुका उनके लिए मस्तक। तो मंदिर तो था नहीं ऐसा, मंदिर तो सब तोड़ दिए उन लोगों ने, तो हृदय में ही मंदिर था। कहीं मंदिर में तो हमारे हृदय में तो मंदिर है, वही माता को, माता चामुंडा का भक्त था। तो खिंची डोरी धनुष की थी पिथौरा के श्रवणकुट तक, और हृदय में थी महामाया झुका उनके लिए मस्तक।
फड़कती थी भुजा दोनों, नयन के रंध्र रक्तिम थे। आंखें बोल दी, लाल नहीं हो सकती थी लेकिन गड्ढे थे, वो लाल हुए, उसकी इतना क्रोध था उसकी आंखों में। फड़कती थी भुजा दोनों, नयन के रंध्र रक्तिम थे, और समाये एक तन मानो स्वयं ही भीम अर्जुन थे। गुरु श्री राम थे कहते कि पृथ्वीराज ये सच है। कब कहते थे? जब सरस्वती कंठाभरण विद्यालय में यहाँ पर उनको पढ़ाते थे, श्री राम शर्मा उनके आचार्य थे तीरंदाज के, वो उनसे कहते थे, मैंने पढ़ा है प्रसंग, गुरु श्री राम थे कहते कि पृथ्वीराज ये सच है, और तुम्हारे रूप में आया स्वयं अवधेश दशरथ है। उधर घंटा बजा ऊपर, इधर बोले थे बधाई, कहीं सब छंद में बातें, कहाँ बैठा है अन्याय। और छंद क्या है आपने सुना, ये 4 भाष सुल्तान है मत चुके चौहान। तो उधर घंटा बजा ऊपर, इधर बोले थे बधाई, कहीं सब छंद में बातें, कहाँ बैठा है अन्यायी। हवा प्रतिकूल थी बहती, पवन एक क्षोभ था बढ़ता, चले वक्त 49 लंका में ये हुआ था जब हनुमान जी आगे रहते हैं, तो हवा प्रतिकूल थी बहती, पवन एक क्षोभ था बढ़ता, और सभा के रक्त का पारा कभी गिरता कभी चढ़ता। कसी मुट्ठी धनुष पर थी मगर संधान बाकी था, क्योंकि तपस्या में तपस्वी की अभी कुछ ध्यान बाकी था। तपस्या में तपस्वी की अभी कुछ ध्यान बाकी था। पिता माता गुरु गीता गौ गंगा तथा पुष्कर, पिता माता गुरु गीता गौ गंगा तथा पुष्कर स्मरण करके किया सत्वर सहज संधान अंतिम सर, सहजता के साथ, कोई विघ्नता बनने नहीं। आखिरी 3 मनुष्य छोड़ रहा है, मेरी कल्पना है। पिता माता गुरु गीता गौ गंगा तथा पुष्कर स्मरण करके किया सत्वर सहज संधान अंतिम सर, चला सर लक्ष्य पर अपने मन था देखता सारा, चला सर लक्ष्य पर अपने मन था देखता सारा। और पवन ने थाम कर उसको कहा सर से सुनो प्यार, क्या कहा कि अतुल अवसर मिला तुमको, अतुल अवसर मिला तुमको, दिखा दो तीर फन अपना। अतुल अवसर मिला तुमको, दिखा दो तीर फन अपना, और मिटा गौरी धनुष को तुम, करो सच हिंद का सपना। तो सनन सन तीर जा पहुंचा, सभी अवरोध थे टूटे, 7 तक लगाए थे तसले लोहे के सब। सनन सन तीर जा पहुंचा, सभी अवरोध थे टूटे, और तड़क पत्थर गए सारे, मनारे रक्त के फूटे। बड़ा गोरी बिना पगड़ी धरा पर धूल से धूसर, बड़ा गोरी बिना पगड़ी धरा पर धूल से धूसर, और थमे थे ढोल तासे सब, असुथा जा चुका। बहुत खूब, बहुत थे ढोल तासे सब, असुथा जा चुका ऊपर। सभा थी सन्न क्षण भर, सभा थी सन्न क्षण भर को, मगर फिर हो गई चेतन। पकड़ लो चंद अरु पृथ्वी, निकल जाए नए दुश्मन। लेकिन क्या पकड़ पाए उनको? नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? कि गले लग चंद से पृथ्वी चले उस मार्ग अंतिम पर, और गगन से देवता करते खूब वर्षा सुन परम पथ पर। तो कहानी यह पिथौरा की न हिंदुस्तान भूलेगा, न मैं खुद हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान भूल सकता है। कहानी है पिथौरा की न हिंदुस्तान भूलेगा, और धरा हित प्राण जो देगा वही आकाश छूलेगा। धरा हित प्राण जो देगा वही आकाश छूलेगा। जय श्री राम।